जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हजरात शायर कहता है कि हुसैनी याद से एक मोहतरम सा गम जाग जाता है, हुसैनी याद से एक मोहतरम सा गम जाग जाता है। दिलों के जख्म भर जाते हैं मरहम जाग जाता है। उधर छेड़ा जिक्र किसी ने करबल के 72 का, उधर छेड़ा जिक्र किसी ने करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। रसूले पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा जहरा के नूरे ऐन जिंदाबाद। अब इससे भी बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा भी हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा भी हुसैन जिंदाबाद। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नगमा गाएं। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप बिल्कुल दिल जमई के साथ तशरीफ रखें, इसलिए कि मेरे बाद एक और खुसूसी खिताब होना है। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, इसलिए शुरू से लेकर के आखिर तक सारे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल, एक मोमिन, एक मुसलमान हुआ करता था। उसी मुसलमान के पड़ोस में एक यहूदी शख्स का घर था। हज़रात उस मुसलमान के घर में एक बच्चा है, जिस बच्चे की रंगत, जिस बच्चे की शक्ल न उसके बाप से मिल रही है न उसके माँ से मिल रही है। अब वो जो उसका पड़ोस रातों दिन उसको ताना देता है, यार तेरे बच्चे की शक्ल, यार तेरे बच्चे की रंगत न तुझसे मिल रही है न इसकी माँ से मिल रही है। ऐसा लगता है ये तेरी जायज औलाद नहीं है, ऐसा लगता है ये तेरे नुत्फे से नहीं है, ऐसा लगता है कि तेरी बीवी खता कर बैठी है और ये तेरी नाजायज औलाद है। हज़रात रातों दिन वो यहूदी पड़ोस उसको ये ताना दिया करता था, लेकिन उस मुसलमान का अकीदा ये था कि इसको कोई जाने या ना जाने, वो जरूर जानते होंगे, जिसके बारे में मेरे इमाम ने आज की बोली में कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात वो मुसलमान सहाबी रसूल का अकीदा कि मेरे बच्चे के बारे में तुम तो ताना देते हो, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को खबर है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी औलाद, ये असली है या नकली है, ये हलाली है या हरामी है। हज़रात इस शिकायत को लेकर के वो मुसलमान सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और जाकर के अर्ज करता है, हुजूर ये मेरा पड़ोस यहूदी है और ये मेरा बच्चा है, इस बच्चे के बारे में ये यहूदी मुझे ताना दिया करता है कि इसकी शक्ल न आपसे मिल रही है न इसकी माँ से मिल रही है। हुजूर आप ही फैसला फरमा दें कि ये मेरी जायज औलाद है या नहीं है, ये मेरे नुत्फे से है या नहीं है। हज़रात इतनी ही बातें हो रही थी कि उसी मजलिस में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच इतनी बातें हो ही रही थी कि उसी मजलिस में हज़रात हज़रत आका इमाम हुसैन तशरीफ लेकर के आते हैं। जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ लेके आते हैं, हज़रात इमाम हुसैन की ताज़ीम बजा लाने के लिए मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत उठ के खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मेरे नबी उठ के खड़े होते हैं, हज़रात ताज़ीमन वो यहूदी भी उठ के खड़ा हो जाता है, यहूदी खड़ा होता है, वो मुसलमान भी उठ के खड़ा होता है। ये सारे लोग मिलके जब खड़े होते हैं, जिस बच्चे के ऊपर ये इल्जाम था, जिस बच्चे के बारे में ये शिकायत थी, हज़रात ये सारे लोग जब खड़े होते हैं, वो बच्चा भी खड़ा हो जाता है। अल मुख्तसर आका हुसैन तशरीफ लाते हैं, फिर सारे लोग बैठ जाते हैं। अब वो
मुसलमान सहाबी रसूल कहता है, हुजूर आप फैसला फरमा दे, ये मेरी जायज औलाद है या नहीं है। हजरात मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे ये बताओ कि जब इस मजलिस में मेरा बेटा हुसैन आया था तो तुम खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे। हजरात वो मुसलमान सहाबी रसूल कहता है, जी हुजूर जब आपका बेटा आका हुसैन इस मजलिस में तशरीफ लेकर के आया था, जब आप ताज़ीमन उठ के खड़े हुए तो आपके खड़े होने की वजह से हम लोग भी खड़े हो गए। आपका ये बच्चा खड़ा हुआ था कि नहीं खड़ा हुआ था। जी हुजूर जब ये यहूदी खड़ा हुआ था, मैं भी खड़ा हुआ था, तो ये मेरे 3 साल या 2 साल का बेटा भी खड़ा हो गया था। तब हजरात मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे सुन ले, मेरे बेटे हुसैन की ताज़ीम में वही खड़ा होता है, मेरे बेटे हुसैन की वही ताज़ीम करता है जो अपने बाप की जायज औलाद होती है, जो अपने बाप की असली औलाद होती है, यानी जो हलाली होता है वही मेरे बेटे हुसैन की ताज़ीम करता है। जो हरामी होता है वो मेरे बेटे हुसैन की ताज़ीम नहीं करता है। हजरात जरा जोर से बोल जाए या हुसैन। इसलिए हजरात ये हुसैन की महफिल है, ये हुसैन के नाम पे, हुसैन के नाम की महफिल है, ये करबला के शहीदों के नाम की महफिल है। इसलिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग इधर उधर बिखर करके बैठे हुए हैं, चूंकि इस वक्त टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और इस वक्त आपका दिमाग बढ़ चुका है, अब चाह करके भी जो पैगाम मैं आप तक शेयर करना चाहता था वो पैगाम आप सुनने के मिजाज में नहीं है, या फिर वो हमें माहौल नहीं दे रहे हैं। तकरीर कोई मुकर्रिर करता नहीं है बल्कि उससे तकरीर करवाई जाती है। इसलिए मैं सारे लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आगे से लेकर के पीछे तक सब लोग ताज़ीमन हजरत इमाम हुसैन की महफिल में इमाम हुसैन की ताज़ीम बजा लाने के लिए खड़े हो जाएं। सब लोग उठ के खड़े हो जाएं, सब लोग उठ के खड़े हो जाएं, अपनी अपनी कुर्सी पे उठ के खड़े हो जाएं और सब लोग बिल्कुल इधर उधर बिखर करके नहीं बैठे। सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, मुखलिसाना गुजारिश है कि आप हजरात आपके आगे जो जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों को पुर करें, फिर से वही माहौल बनाएं जो आप 12 बजे से पहले एक माहौल दिए थे, ताकि आपके बीच एक पैगाम जाफरोश हम आपके बीच शेयर करने की कोशिश करें और आप उस पैगाम पे अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि आज के डेट में पैगाम जो है आप तक पहुंचाने की जरूरत है, इसलिए कि रातों दिन जल से जुलूस होने के बावजूद भी जो है हमारे समाज में इतने खुराफात जन्म लेते हैं कि आपके निगाहों के सामने ये सारी चीजें हैं। इसलिए सब लोग आगे आए, आगे आगे आए। खड़े होने का मतलब ये है कि मैं आपको आगे आने के लिए कह रहा हूं, अगर आप आगे आ जाएंगे तो आप तकबीर आगे आ जाए, आगे आके बैठ सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें सुल्तानुल मुहक्किकीन आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा शाह मौलाना मुफ्ती सुल्तान अहमद साहब क़िबला मुंबई की आमद आमद हो रही है। सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए और नारे के साथ जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, याद इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, जान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, आशिकान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, कुर्सी ले लें। इधर वाले लोग सब लोग करीब आकर के बैठ जाएं, करीब आके बैठ जाएं, सब लोग करीब आके बैठ जाएं। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला तशरीफ लेकर के आए, फिर मेरे बाद आप हजरत डॉक्टर अख्तर परवाज साहब को सुनेंगे, भाई शाद मुजफ्फरपुरी को सुनेंगे, फिर हजरत का जो है मुकम्मल जानदार शानदार खिताब होगा। इसलिए आप हजरत सुनने सुनाने का एक माहौल बनाएं। हजरत ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की महफिल है, करबला के शहीदों के नाम की महफिल है। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ झगड़ा इस बात पे है कि हजरत जैसे ही सन 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है, चूंकि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फातिमा के बड़े बेटे हजरत इमाम हसन ने खिलाफत दी और उन्हें मुसलमानों का अमीर बनाया। हजरत अमीर माविया के साथ मेरे इमाम हसन ने सुलह का पैगाम दिया, हजरत इमाम हसन ने उनके साथ सुलह किया। तो हजरत आज जो लोग जो है यानी अपने ईमान के खराब होने की वजह से हजरत अमीर माविया की जात पर लानो तशनी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो अपने ईमान का जायजा ले ले। हमारा अकीदा यह है कि जिनके साथ हजरत फातिमा के बड़े बेटे मेरे इमाम हजरत इमाम हसन ने सुलह किया है, आखिर वक्त तक हमारा
उनके साथ सुलह है, और जिनके साथ मौला हुसैन ने जंग किया है उनके साथ हमारा जंग है। हजरात सन 60 हिजरी में जैसे ही हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है, चूंकि हजरत अमीर माविया ने अपनी ही जिंदगी में ये दस्तखत कर चुके थे कि मेरे बाद जो मुसलमानों के अमीर बनेंगे, मेरे बाद जो मुसलमानों का हाकिम बनेगा, जो खलीफा इस्लाम बनेगा, वो कोई और नहीं बल्कि वो हजरत फातिमा के बड़े बेटे हजरत इमाम हसन बनेंगे। हजरात उन यजीदी कुत्तों ने जो है हजरत इमाम हसन को हजरत अमीर माविया की ही जिंदगी में जो है शहीद करने का प्लान बना लिया कि मेरे बाबा तो दस्तखत कर चुके हैं कि हजरत अमीर माविया के बाद जो है हजरत इमाम हसन खलीफा बनेंगे, हजरत इमाम हसन अमीर बनेंगे। तो उन यजीदी कुत्तों ने हजरत अमीर माविया के ही जिंदगी में जहर दे करके हजरत इमाम हसन को शहीद करने का प्लान बना लिया। हजरात मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन को जहर दे करके उन यजीदी कुत्तों ने शहीद कर डाला। हजरात आया है किताब में, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि 6 मरतबा हजरत इमाम हसन को उन लोगों ने अलग अलग तरीके से जहर दिया, कभी हलवे में, कभी खजूर में, कभी नमक में, कभी पानी में, अलग अलग तरीके से हजरत इमाम हसन को उन यजीदी कुत्तों ने दौलत की लालच में, कुर्सी की लालच में, हुकूमत की लालच में हजरत फातिमा को शहीद करने का प्लान बना लिया। लेकिन हजरात ये कुदरत का कानून है, रब जिसको मारना चाहे उसे कोई जिंदा नहीं रख सकता है, और खुदा जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है। हजरात 5 मरतबा जब जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, जब जब हजरत इमाम हसन को उन यजीदी कुत्तों ने जहर दिया, तो 5 मरतबा जब जब हजरत इमाम हसन जहर खा लेते, जहर खाने के बाद जब शिद्दत दर्द से बेचैन होते थे, जब जहर खाने के बाद शिद्दत तकलीफ में होते थे, जब हजरत इमाम हसन जहर खाने के बाद परेशानी में होते थे, तो अपनी उस परेशानी को लेकर के, अपनी उस तकलीफ को लेकर के, अपने उस दर्द को लेकर के हजरत इमाम हसन जहर खाने के बाद जब बेचैन होते थे, तो अपनी उस बेचैनी को लेकर के उस जमाने में किसी हकीम के पास नहीं जाते थे, किसी तबीब के पास नहीं जाते थे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, बल्कि हजरत इमाम हसन अपनी उस परेशानी को लेकर के अपने नाना मुस्तफा के मजार पे जाते थे। हजरत जैसे ही हजरत इमाम हसन अपने नाना मुस्तफा के मजार पे जाते थे, हाथ उठा करके दुआ कर देते थे, तो अल्लाह ताला मुस्तफा के वसीले से हजरत इमाम हसन को ठीक कर देता था। हजरत हमें यहीं से एक मसलक मिला है, हमें यहीं से एक तरीका मिला है, और इसी मसलक को मसलक आला हजरत कहते हैं। क्या मसलक मिला है? मसलक ये मिला है कि हजरत अगर कोई इंसान किसी को सताए, अगर कोई इंसान किसी को परेशान करे, अगर आप हालात के मारे हो, अगर जमाने में मुसीबत आ जाए, आफत आपको घेर ले, तो हाले दिल किसी और को नहीं बल्कि मुस्तफा करीम को सुनाना चाहिए। जब मुस्तफा करम कर देते हैं तो सारी परेशानी दूर हो जाती है, जब मेरे मुस्तफा करम कर देते हैं तो सारी तकलीफें खत्म हो जाती है, जब मेरे मुस्तफा करम कर देते हैं तो सारे गम मिट जाते हैं। इसलिए तो हमें यह पैगाम बरेली के इमाम ने दिया है। आला हजरत ने फरमाया कि अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं हम अपने सब उन्हीं को काम, लो लगी है उस दर के गुलाम, चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत ने फरमाया हम हो गए बेशुमार आका, हम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्लाह ये बोझ उतार आका। आला हजरत ने हम सुन्नियों को दर्श दिया, और सुन्नियों जब मुसीबत में पड़ जाना, आफत में पड़ जाना, तो तुम मुसीबत से मत घबराना, आफत से मत घबराना, हालात से मत घबराना, बल्कि हर दौर में तुम्हारे सहारा है मेरे मुस्तफा, हर दौर में सहारा है मेरे नबी। अपने मुस्तफा को याद करना और अहमद रजा के इस शेर को अपना वजीफा बना लेना। आला हजरत ने फरमाया क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत आला हजरत ने हमें यह पैगाम दिया कि अगर आप जो है यानी ज़माने में किसी परेशानी में पड़ जाए तो हालात इससे उससे आप शेर मत करना, बल्कि हर दौर में तुम्हारे सहारा है मेरे मुस्तफ़ा। अपने मुस्तफ़ा को याद करना, जब मुस्तफ़ा करम कर देंगे सारा बेड़ा पार हो जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। हजरत अल मुख्तसर 5 मरतबा हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। 5 मरतबा जब जब जहर हजरत इमाम हसन खाते, जहर खाने के बाद जब तकलीफ में होते थे, अपनी उस
परेशानी को लेकर के अपने नाना मुस्तफ़ा के मज़ार पे जाते थे, हाथ उठा के दुआ कर देते थे। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के वसीले से हजरत इमाम हसन को ठीक कर देता था हजरत। लेकिन छठी मर्तबा उन यजीदी कुत्तों ने इतना भयानक जहर हजरत इमाम हसन को दिया कि हजरत इमाम हसन उस जहर को खाने के बाद इस तकलीफ में न रहे, इस पोजीशन में न रहे, इस हालत में न रहे कि चल करके मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी नाना के मज़ार पे जा सकते थे और हाथ उठा करके दुआ कर सकते थे। हजरत पता है कितना खतरनाक जहर उन यजीदी कुत्तों ने हजरत इमाम हसन को शहीद करने के लिए दिया। हजरत मुअर्रिख ये लिखते हैं कि असली हीरे, जो हीरे बड़े कीमती होते हैं, सोने से ज्यादा कीमती हीरे होते हैं, वो असली हीरे बारीक तरीके से पीस करके हजरत इमाम हसन के घर में रात के सन्नाटे में चोरी चुपके से घर में दाखिल होकर के किसी तरीके से, चूंकि उस जमाने में आज की तरह घर घर में नल नलका नहीं होता था, घर घर में टीवल चापाकल नहीं हुआ करता था, बल्कि लोग एक जगह से पानी निकाल करके लेके आते थे, अपने घरों में महफूज रखा करते थे, फिर उससे अपनी जरूरत पूरी किया करते थे। उसी तरीके से हजरत इमाम हसन के भी घर में मिट्टी का एक बर्तन हुआ करता था जिसमें वो लोग पानी जमा किया करके रखा करते थे और अपनी जरूरत पूरी किया करते थे। हजरत रात के सन्नाटे में वो यजीदी कुत्ते असली हीरे पीस करके हजरत इमाम हसन के घर में दाखिल होते हैं और रात के अंधेरे में उस पानी में मिला देते हैं। अब रात के अंधेरे में जैसे ही हजरत इमाम हसन जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं और जैसे ही वो पानी पीते हैं तो गले से लेकर के सीने तक, जैसे ही वो पानी सीने के अंदर जाता है तो गले से लेकर के सीने तक वो जितने फेफड़े होते हैं वो सारे फेफड़े कट कट करके उल्टी के जरिए बाहर आने लगते हैं। हुसैनियों, अगर आप सच्चे हसन कहलाना जानते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम सच्चे हुसैनी हैं, सच्चे हुसैनी होने की दलील ये नहीं है कि जैसे ही मुहर्रम का महीना आ जाए तो आपके हाथ में लाठियां हो, आपके हाथ में ढोल हो, आपके हाथ में डीजे हो, आपके हाथ में बाजे हो। यार ये कौन सा काम है ढोल बजाना? ये तो बुज़दिलों का काम है। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जो हुसैन बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर थे हुसैन, जिस हुसैन की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो हजरत पता है जब करबला के मैदान में यजीदियों की तादाद है 22,000, हुसैनियों की तादाद है सिर्फ 72। अब हजरत ये बताएं कि 72 का 22,000 से कौन मुकाबला होता है? एक तरफ है 72, एक तरफ है 22,000, लेकिन इस पर भी हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान का खौफ उन यजीदियों के दिल पे इतना ज्यादा तारी था कि हजरत इस पर भी जो है अमर बिन साद उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को खत लिखता है कि ऐसा है कि कुछ लश्कर और भेजा जाए। हजरत उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अमर बिन साद से कहता है यार तू पागल है, 22,000 दे दिया हूं 72 के मुकाबले में, अब तुम कितना मांग रहे हो? तब इधर से अमर बिन साद कह रहा है कि यार तुम ये देख रहे हो कि 72 के मुकाबले में 22,000 दिए हो, तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि जिस 72 के मुकाबले में 22,000 दिए हो उस 72 में ऐसी ऐसी ताकत वाले मौजूद हैं जो अकेले एक जिनके पास अकेले इतनी ताकत है, जो अकेले एक हजार से लड़ने की ताकत रखता है, जो अकेले एक हजार लोगों को मौत के घाट पे उतार सकता है, वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर हैं। तो अब हुसैनियों को भी चाहिए कि बुज़दिली वाला काम नहीं करना चाहिए बल्कि बहादुरी वाला काम करना चाहिए। ये ढोल बजाना कौन से बहादुरी का काम है? ये डीजे बजाना, नाच करना, ये कौन से बहादुरी का काम है? ये तो बुज़दिलों वाला काम है, ये तो बेहयाइयों वाला काम है। हजरात मैं कहना चाहता हूं, मैं इस टॉपिक पर अपनी तकरीर के आखिर में एक पैगाम जाफरोश देने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इमाम हुसैन की याद मनानी चाहिए और हम कैसे मनाते हैं, जिसकी वजह है कि इमाम हुसैन की बरकतें हम हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर हम सिर्फ नारा लगाते हैं हम सच्चे हसनी हैं, हम सच्चे हुसैनी हैं। जरा देखिए इमाम हसन ने क्या पैगाम दिया, जरा देखिए करबला वालों ने क्या पैगाम दिया। हजरात जहर खा लिए हैं, जहर खाने के बाद खून की उल्टियां कर रहे हैं, आंतें कट कट करके उल्टी के जरिए बाहर आ रहे हैं। हजरत इमाम हसन के पास उनकी बहन ज़ैनब आती है। जैसे ही उनकी बहन ज़ैनब आती है क्या देखती है कि मेरा भाई हसन खून की उल्टियां कर रहा है। हजरत ज़ैनब कहती हैं भाईजान आप खून की उल्टियां कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन कहते हैं बहन बड़ी तकलीफ में हूं, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, बहन जल्दी करो मेरे पास मेरे भाई हुसैन को बुला करके लेके आओ। हजरत इमाम हसन हैं, जहर खा चुके
हैं, खून की उल्टियां कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब जाती है, हजरत इमाम हुसैन को बुला करके लेके आती है। हजरत इमाम हुसैन जब अपने भाई हसन के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरा भाई हसन है, खून की उल्टियां कर रहा है, उनकी आंतें कट कट करके उल्टी के जरिए बाहर आ रहे हैं, उनके फेफड़े कट रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बड़े भाई हसन से कहते हैं, भाई जान क्या हो गया है? हजरत इमाम हसन कहते हैं, भाई मुझे किसी ने जहर दिया है, जब से मैं ये पानी पिया हूं आंतें कट कट करके बाहर आ रही हैं, मैं खून की उल्टियां कर रहा हूं। ऐसे वक्त में हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, भाई ऐसा करते हैं, बाहर निकल करके तलवार निकाल करके जो है उन लोगों के साथ जंग का ऐलान करते हैं जिन्होंने आपको जहर दिया है। हजरत इमाम हसन कहते हैं, नहीं भाईजान ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, अब जरा इमाम हसन का पैगाम सुनिए, फिर अपने आप को जो है अपनी जिंदगी को टटोलिए, अपने हालात को देखिए। हम तो अपने आप को कहते हैं कि हम सच्चे हसनी हैं, हम तो अपने आप को कहते हैं कि हम सच्चे हुसैनी हैं, जबकि मेरा मामला ये है, हमारी हालत ये है कि हम सच्चे हुसैनी होने के बावजूद, हम सच्चे हसनी होने के बावजूद इस कदर जो है हालात के बिगड़े हुए हैं कि यहाँ भाई भाई में झगड़ा होता है, एक भाई को माफ तक करने के लिए तैयार नहीं है, एक भाई एक सगे भाई की जान तक लेने के लिए तैयार है। फिर कैसे हम सच्चे हुसैनी हो सकते हैं? फिर कैसे हम सच्चे हसनी हो सकते हैं? ये देखिए करबला वालों ने क्या पैगाम दिया, ये देखिए खानदान मुस्तफा ने हमें क्या पैगाम दिया, ये देखिए मुस्तफा के घर से क्या पैगाम आया है, ये देखिए हजरत फातिमा के जिगर के टुकड़े ने क्या पैगाम दिया है, क्या शांति का पैगाम दिया है, क्या अमन का माहौल दुनिया के लोगों को दिया है, क्या सुकून का पैगाम लोगों को दिया है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, भाईजान ऐसा करते हैं, जिसने भी आपको जो है जहर दिया है हाथ उठा करके उसके लिए बद्दुआ कर देते हैं, इसलिए कि हुसैन का खानदान ऐसा खानदान है जिसके लिए हाथ उठा करके बद्दुआ कर दे उसका वजूद खत्म हो जाएगा, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उसके खानदान खत्म हो जाएंगे। ऐसे वक्त में हजरत इमाम हसन कहते हैं, नहीं भाईजान उस उम्मत के लिए कैसे बद्दुआ की जाए जिस उम्मत के लिए मेरे नाना कभी मक्के में रोते रहे, मेरे नाना कभी गार में रोते रहे, मेरे नाना कभी मदीने में रोते रहे। हजरत इमाम हसन हुसैन कहते हैं, भाईजान बद्दुआ नहीं करोगे तब क्या करोगे? हजरत इमाम हसन हम जैसे हसनियों को पैगाम देते हैं, ए मेरे नाना जान की उम्मतियों, अगर हसन को खुश रखना चाहते हो, अगर सच्चा हसनी बनना चाहते हो, सच्चा हुसैनी बनना चाहते हो, तो हुसैन के पैगाम पे अमल करना, हुसैन के मिशन पे अमल करना। हजरत इमाम हसन है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, खून की उल्टी करते करते अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिए हैं और अपने भाई हुसैन से कहते हैं, भाईजान हम अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं, आप मेरी दुआ पे आमीन बोल दीजिएगा। हजरत इमाम हसन हैं, खून की उल्टियां कर रहे हैं, आंतें कट कट करके बाहर आ रही हैं, खून की उल्टियां कर रहे हैं, रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, मालिक जिसने भी मुझे जहर दिया है, मौला मैं तो जहर खा चुका हूं, अब तो मेरी जान जाने वाली है, अब तो मेरी रूह निकलने वाली है, मौला अब तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें है, इलाही जिसने भी मुझे जहर दिया है तेरी रजा की खातिर, तेरी खुशी की खातिर मैं उसको माफ करता हूं, इसके बदले में तू मेरे नाना के उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे, इसके बदले में तू मेरे नाना के गुनाहों को माफ फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत ये है हजरत इमाम हसन का पैगाम। खून की उल्टियां करते करते फिर हजरत इमाम हसन जो है अपने भाई हुसैन से कहते हैं, भाईजान ऐसा कीजिए, जरा मेरे चेहरे पर नजर डालिए, मेरा चेहरा कैसा हो गया है। हजरत इमाम हुसैन जब अपने भाई हसन के चेहरे पर नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं? कहते हैं, भाईजान तेरा चेहरा हरा हो गया है। तब हजरत इमाम हसन कहते हैं, भाईजान मेरा चेहरा हरा हो गया है तो नाना की वो हदीस याद नहीं आती है, नाना ने कहा था जब मेरा बेटा हसन दुनिया से जाएगा उसका चेहरा हरा हो जाएगा, जब मेरा बेटा हुसैन से दुनिया से जाएगा उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, उसका चेहरा लाल हो जाएगा। ऐ मेरे भाई मेरा चेहरा हरा हो गया है, अब मेरी जान जाने वाली है, अब मेरी रूह निकलने वाली है, अब ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। ऐ मेरे भाई लेकिन मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि नाना मुझसे बड़ा प्यार किया करते थे, मैं नाना से बड़ा प्यार किया करता था, मैं नाना से कभी अपने आप को अलग नहीं करता था, नाना मुझको कभी अपने आप से जुदा नहीं
नहीं करते थे, ए मेरे भाई जब मेरी रूह निकल जाए, जब मेरी जान निकल जाए तो मेरे जनाजे को उठाना, जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जो है मेरे जनाजे को मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत के मज़ार के पहलू में दफन कर देना। हजरत इमाम हसन की ये ख्वाहिश थी। फिर हजरत इमाम हसन ने ये भी कहा था कि ये लोग जो इस वक्त मदीने में बनु उमैया मरवान के लोग मौजूद हैं, ये लोग बड़े जालिम हैं, अगर ये लोग मुझे नाना के मज़ार के पहलू में दफन न होने दें तो तुम इन लोगों से लड़ाई मोल मत लेना। मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, मुझे तो अमन पसंद है, मुझे तो चैन पसंद है, मुझे तो सुकून पसंद है। तुम इन लोगों से लड़ाई मत करना। अगर ये लोग मुझे नाना के कदमों में दफन न होने दें तो तुम इन लोगों से लड़ाई मत करना, बल्कि मेरे जनाजे को उठाना और मेरे जनाजे को मेरी माँ फातिमा के कदमों जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के तमाम नौजवानों के साथ जब हजरत इमाम हसन का जनाजा उठाते हैं, फिर हजरत इमाम हसन का जनाजा उठाने के बाद जो है हजरत इमाम हसन को मुस्तफ़ा जाने रहमत के मज़ार के पहलू में जब दफनाने के लिए लेके जाते हैं तो वो लोग बड़े जालिम थे। वो लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत के मज़ार के पहलू में हजरत इमाम हसन को दफन नहीं होने के लिए देते हैं, बल्कि बनु उमैया मरवान के हुक्म से जो है तीर आने शुरू हो जाते हैं। बाद शहादत हजरत इमाम हसन के जिस्म पर इतने तीर बरसाए गए थे, इतने तीर बरसाए गए थे कि रावी ये लिखते हैं कि सबों को एक कफन पहना करके इस दुनिया से रुखसत किया जाता है, लेकिन हजरत इमाम हसन ऐसे हैं कि उनको डबल कफन पहना करके इस दुनिया से रुखसत किया गया। उसकी वजह यह है कि पहले कफन में जो है तीर इतने आ गए थे कि तीर निकालते निकालते वो कफन फट फट करके रेशा रेशा हो गया था, वो कफन फट फट करके टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, खून से रंगीन हो गया था। तब हजरत इमाम हुसैन ने यह फैसला किया था कि अब इस खून रंगीन कफन के साथ हम अपने भाई हसन को नहीं दफन करेंगे, बल्कि हम जो है दूसरा कफन दे करके अपने भाई हसन को दफन करेंगे। ये है हजरत इमाम हसन की शहादत। हजरत इमाम हसन पर उन यजीदी कुत्तों ने इस तरीके से जुल्म सितम किया, सिर्फ कुर्सी की लालच में, फिर दौलत की लालच में, हुकूमत की लालच में, शोहरत की लालच में। आओ मेरे प्यारे, मैं आपको सुनाता हूँ करबला की तारीख तो आप एक जमाने से सुनते आ रहे हैं, शहादत तो एक जमाने से आप सुनते आ रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू से लेकर के आखिर तक मैदान करबला में जुल्म के खिलाफ आखिर वक्त तक डटे रहे। उनका ये मिशन था कि जुल्म के खिलाफ आखिर वक्त तक हजरत इमाम हुसैन डटे रहे और पूरी दुनिया उम्मत को ये पैगाम दिए कि मेरे नाना जान की उम्मतियों, जुल्म का साथ कभी मत देना, बल्कि नाना जान के दीन के लिए हर तरीके की कुर्बानी तो पेश कर देना, लेकिन मजहब इस्लाम पर कभी आंच नहीं आने देना, मजहब इस्लाम पर जो है किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने देना। लेकिन आज जरा देखा जाए, आज हम याद हुसैन में, हजरत इमाम हुसैन की याद में जिस तरीके से याद हुसैन मनाते हैं, किन किन खुराफात को जन्म देते हैं, किन किन बुराइयों के करीब होते हैं। हजरात, खून के आंसू रोना उस वक्त आता है कि जब 8वीं मुहर्रम को, 9वीं मुहर्रम को मातम के नाम पर, करबला के नाम पर, अखाड़े के नाम पर जो है लोग हमारी माओ बहनों को मेकअप करा करके, सिंगार करा करके ये कहते हैं चलो करबला देखने चलो, चलो मातम करने चलो। ये हमारी माए बहनें, जबकि इन माओ बहनों को इन जैसे तारीख और इन जैसे पैगाम देने की जरूरत है कि जरा देखा जाए करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन के साथ सारे अहले बैत के नौजवान या अहले बैत खानदान मुस्तफा, खानदान इमाम हुसैन जब दीन के लिए कुर्बानी पेश कर रहे थे तो खेमे के अंदर जितनी जो है सैयदानियां थी, जितनी खवातीन थी, वो सारी खवातीन जो है यानी जंग के मनाजिर को अपने निगाहों से कैद नहीं कर रही थी, बल्कि वो सारी खवातीन, वो सारी सैयदानियां खेमे के अंदर रह करके कुरान की तिलावत कर रही थी। तो जो सैयदानियां खेमे के अंदर रह करके कुरान की तिलावत कर रही है, आज हजरत अम्मी, हजरत शहरबानों के मानने वाले कनीज़ों को जो है चाहिए ये कि कैसे याद हुसैन और माह मुहर्रमुल हराम में जो है इमाम हुसैन की याद बना करके अपने आप को कामयाब करें। लेकिन हजरात, मैं कहना चाहता हूं, जिन औरतों का शुरू से लेकर के आखिर वक्त तक यह पैगाम रहा है करबला के मैदान में, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत की बीवियों, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत की बेटियों, हर हाल में अपने ऊपर पर्दे को लाजिम रखना, अपने सर से कभी दुपट्टा गिरने नहीं देना, कभी एक बाल को अपने गैर महरम के साथ देखने नहीं देना। हजरात, मैं कहना चाहता हूं, आज जो माह मुहर्रमुल हराम के महीने में ढोल बजा करके, डीजे बजा करके, लाठियां खेल करके, नाच गानों को जो है आबाद करके हम याद हुसैन मनाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि ये सच्चे हुसैनियों का तरीका है। मैं कहना चाहता हूं, ये हुसैनियों का तरीका नहीं है, अलबत्ता ये यजीदियों का तरीका है। कैसे? जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक, उनके तने मुबारक
मुबारक से उन यजीदियों ने काट डाला था। हजरात वो सारे यजीदी हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े के नोक पर जो है बुलंद करने के बाद इस खुशी में ढोल बजा रहे थे कि हमने माज़अल्लाह इमाम हुसैन को शहीद कर डाला है, इमाम हुसैन को कत्ल कर डाला है। आज हम कैसे हुसैनी हैं कि फिर से उसी मिशन को जिंदा करने लगे हैं, फिर से उसी तारीख को दोहराने लगे हैं। ए मेरे प्यारे, अगर आप सच्चे हुसैनी हैं, आप अगर हुसैन के मानने वाले हैं, अगर आप हुसैन की बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए तो आप ढोल के करीब मत होना, डीजे के करीब मत होना, नाच गाने के करीब मत होना, अखाड़े के करीब मत होना, बल्कि कसम खुदा की जैसे कि माह मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए, एक मुहर्रम से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक, और खुसूसियत के साथ जैसे कि 10वीं मुहर्रम का दिन आ जाए, सूरज चमकने लगे, दिन होने लगे, तो अपने घर की सारी बीवियों को कहना, ए मेरी बीवियों, आज हजरत शहरबानो और हजरत ज़ैनब के नाम पे घर में तुम कुरान खानी करो। अपने बच्चों से कहना, मेरे बच्चों, आज हजरत औनो मोहम्मद के नाम पे घर में तुम कुरान खानी करो, खुद कुरान खानी करना, अच्छाई का पैगाम लोगों को देना, बुराई से रोकना, दीन के लिए सोचना। खुदा की कसम, अगर इस तरीके से हम याद हुसैन मनाते हैं, इस तरीके से हम याद हुसैन मना करके दुनिया वालों को सच्चे हुसैनी होने का पैगाम देते हैं, तो कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला हजारों हूर के साथ, हजारों जन्नती लश्कर के साथ, हजारों फरिश्ते के साथ जब हजरत इमाम हुसैन को जन्नत की तरफ रवाना करेगा, तो पीछे पीछे हम जैसे सच्चे इमाम हुसैन के गुलाम जो है, हम इमाम हुसैन के पीछे चलेंगे और कहेंगे, मौला हुसैन, आप अकेले जन्नत जा रहे हैं, हम भी तो आपकी याद मनाते थे, हम भी तो आपके सच्चे गुलाम हैं। खुदा की कसम, उस वक्त अगर मेरे इमाम हुसैन ने पीछे पलट करके देख लिया और अपने साथ आने के लिए इशारा कर दिया, तो जिंदगी की जहां तमाम नेकियां आपके काम नहीं आ सकती है, वहां पे हुसैन का एक इशारा आपको जन्नत दिला सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, याद इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाँ पे हुसैन का एक इशारा हम सबको जन्नत दिला सकती है। लेकिन हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, ज़रूरत इस बात की है कि इन जैसे महफिलों से आप एक पैगाम लेकर के जाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे महफिलों का इनकाद करने का मकसद हल हो जाएगा। पैगाम ये लेकर के जाएं कि हम इस्लामी तरीके से हुसैन की याद मनाएं, हम इस्लामी तरीके से करबला वालों की याद मनाएं, हम गैरों के तरीके से नाच गाने के साथ, ढोल बाजे के साथ याद हुसैन न मनाएं। अगर हम इस तरीके से याद हुसैन मनाते हैं तो यकीनन ये याद हुसैन मनाना हमारा और आपका बेकार चला जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि याद हुसैन मना करके हम यहाँ भी कामयाब हों और हश्र के मैदान में भी सच्चे हुसैनी करके पुकारे जाएं, तो खुदा की कसम, उलमा जिस तरीके से याद हुसैन मनाने की दावत आपको देते हैं, उलमा इकराम की बताई हुई बातों पर रह करके याद हुसैन अगर आप मनाएंगे तो फिर आपकी दुनिया भी कामयाब और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे, आज खून के आंसू रोना पड़ता है। लोग कहते हैं कि बाप दादा के जमाने से ये ढोल और लाठियों का दौर चला आ रहा है, हम कैसे नहीं जो है लाठियां खेलेंगे, हम कैसे नहीं ढोल बजाएंगे। ये तो आलिम उलमा का काम है तकरीर करना, ये इनका काम है बताना, ये बताते रहें, हम तो करते रहेंगे। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने को तैयार न हो जाए। और फिर जब हम अपनी हालत बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो अल्लाह ताला की जो है, अल्लाह ताला की मदद हम सबको मिलेगी। फिर खुदा की कसम, अल्लाह हमारे हालात पे करम करेगा, फिर जो है हम अपने हालात को भी बदलेंगे, फिर जमाने में इनकलाब आएगा, फिर से जो है हमारे दौर में जो है कामयाबी हमारे मुकद्दर होंगे। इसलिए मेरे प्यारे, आप हालात के मुताबिक जो है उलमाए कराम के बताए हुए तरीके पर याद हुसैन मना करके अपनी ज़िंदगी को भी कामयाब करें और अपनी आखिरत को भी कामयाब करें। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मेरे बाद हज़रत अल्लामा सुल्तान साहब की भी तकरीर होनी है। 40-45 मिनट, पौन घंटा के करीब मेरी तकरीर हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि जो एक पैगाम मैंने आपको देने की कोशिश किया है, अगर उसी पैगाम पे आपने अमल कर लिया तो आप यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच्चा हुसैनी बन करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन के बताए हुए मिशन पर, हज़रत इमाम हुसैन के दिए हुए मिशन पर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।